प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का मोहन कीर्ति पटल पर। आज यह 982वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 305वीं शाम है और संगीतमय का संध्या का यह 26वां भाग है। हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी चंपावत से जुड़े हैं, चंपावत से जुड़े आदरणीय महाकवि कीर्तिवल्लभ सक्टा जी, और आदरणीय देहरादून से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी जुड़े हैं। बासुड़ भिकियासैंण से आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी जुड़े हैं और ललित तिवारी जी जालंधर से जुड़े हैं। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और रचनाकार भी इस पटल पर आते रहेंगे। आज यह संगीत का कार्यक्रम है, भाषाई कोई बाध्यता नहीं है। अबाध रूप से यह कार्यक्रम मोहन कीर्ति पटल पर चलते आ रहा है। आज का दिन यह विशेष इसलिए भी है कि 12 साल के सुखदेव जी, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना संकल्प लिया था, जो आज ही के दिन 15 मई 1907 में पंजाब प्रांत में जिनका जन्म हुआ, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को, बासुड़ भिकियासैंण से। इस कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, अभिनंदन है, आपका स्वागत है, सबको प्रणाम है। जय हो। नमस्कार सबके। जो हमारे पटल में हमारे वरिष्ठ रचनाकार जुड़ी से मैं सबक जो हार्दिक स्वागत करूँ, अभिनंदन करूँ। और जस की आज हमारे 982वां कार्यक्रम था और संगीतमय सामक जो 26वां यह कार्यक्रम छो और जो बतला हलो कि भाषाई बाध्यता नहीं छो और संगीतमय हमारे कार्यक्रम छो, सबरंग कार्यक्रम छो। तो आज मैं यह कार्यक्रम की शुरुआत जो से आदरणीय कीर्तिवल्लभ सक्टा जी वो करनू। वो अपन जो सुंदर प्रस्तुति पटल पर धरेल और जो से हमको संगीतक जो से एक आनंद मिलल। आपको सादर आमंत्रित करो आदरणीय कीर्तिवल्लभ सक्टा जी। आदरणीय प्रणाम आपको। माइक खोल लीजिएगा। माइक बंद, माइक खोल लीजिए जरा, माइक खोल लीजिए। माइक बंद आ रहा है गुरुजी आपका। माइक हेलो। हाँ, सादर नमस्कार। अब आवाज होने सादर मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ा सभी लोगों का नमस्कार। मोहन दाजन नमस्कार, शीला जी नमस्कार, शीला जी और डॉक्टर तिलकराज जोशी जी नमस्कार, और शोभा दीदी, अन्य सभी लोगों को नमस्कार करते हुए हिंदी में कर सकते हो ना? हिंदी में ठीक है। तो मैं एक नाटक लिख रहा हूँ, घटोत्कच नाटक, हिंदी में है ये। उसका पहला गीत है हिडम्ब, यानी कि जब पांडव जो है राक्षागृह से बच के निकल जाते हैं, जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ हिडम्ब के एक जंगल, ऐसे जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पर हिडम्ब और हिडम्बा रहती हैं। तो हिडम्ब को पता लगता है कि यहाँ पर कोई सोए हुए हैं, तो उनको मारने के लिए वह जो है अपनी बहन हिडम्बा को भेजता है। हिडम्बा जो है पहले तो विकराल वेश बना करके जाती है तलवार लेकर के। जब भीम को खड़ा देखती है तो भीम को देखने से उसकी मति बदल जाती है। वही गीत है। वह कहती है उसे, नहीं देखा पुरुष ऐसा, बताओ क्या तुम्हें भाई, नहीं देखा पुरुष ऐसा, बताओ क्या तुम्हें पाई, नहीं छोड़ी कहीं धरती, अरे संसार हो आई। सुनो मैं राक्षसी न्यारी, बहुत ही मांग
मांस खाया है, सुनो मैं, वो अपने भाई से कह रही है, सुनो मैं राक्षसी न्यारी बहुत ही मांस खाया है, इसे यूं देख कर मेरा नहीं मन धैर्य पाया है, नहीं है चैन अब मुझको, मेरे मन क्यों दया छाई, नहीं छोड़ी कहीं धरती, अरे संसार हो आई। यानी अपनी भाई ने उसको मारने के लिए भेज रखा था। वह कह रही है कि मैं इसको मारना नहीं चाहती हूँ, बनाओ भोज जो इसको, पलों में तृप्त हो जाऊं, अगर इसको मार देती हूँ तो पल भर में तृप्त हो जाऊंगी। बना लूं यदि पतिश्वर में सदा सुख भोग को पाऊं, बना लूं यदि पतिश्वर में सदा सुख भोग को पाऊं। यानी भीम को देख करके उसके मारने की इच्छा बदल गई। लगा लो मैं गले इसको, मेरे मन बात आई है, लगा लो मैं गले इसको, मेरे मन बात आई है, नहीं छोड़ी कहीं धरती, अरे संसार हो आई। बनाऊं रूप अति प्यारा, करूं मोहित इसे जल्दी। यानी वह हिडम्बा मनी कह रही है कि मैं अपना ऐसा विग्रह छोड़ करके मोहित करने वाला रूप बना लेती हूँ। बनाऊं रूप अति प्यारा, करूं मोहित इसे जल्दी, अरे कुछ तो करूं ऐसा लगे हाँ तू मेरे हल्दी, रचाऊंगी स्वयंवर में अभी ले लून अंगड़ाई, नहीं छोड़ी कहीं धरती, अरे संसार हो आई। नहीं 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 मैं, अच्छा, नहीं छोड़ी नहीं कहीं धरती, अरे संसार हो आई, नहीं देखा पुरुष ऐसा, बताऊं क्या तुम्हें भाई। यह मेरे नाटक का पहला गीत है, इसी को सुना। धन्यवाद। आपको जैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आदरणीय कीर्ति विनोद सट्टर जी, जो से कीर्ति अपना आप में बहुत उत्कृष्ट नहीं है, और आपको जो से गोरिल महाकाव्य पहली लिखी हुई है और बहुत सुंदर रचना आपको कर, और आज आपको अब बहुत सुंदर रचना करण लाग, बहुत साहित्य निर्माण करण लाग। नहीं देखा पुरुष ऐसा, बताओ क्या तुम्हें पाई, सुनो मेरे राक्षसी न्यारे, बहुत ही मांस खाया है। बहुत सुंदर सहज प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यह क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय तिलकराज जोशी जी उपस्थित है। मैं उनको सादर आमंत्रित करूँ, अपन सुंदर संगीतमयी प्रस्तुति लीजिए। आदरणीय तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद शीला जी। मोहन कीर्ति पटेल पर उपस्थित समस्त विद्युत समाज से मेरे प्रणाम छे। आज
एक याचना स्तुति शिव जी और गणेश जी करने लग रहे हो। यो पूर्णागिरी चालीसा है। गणपति स्तुति सुनिया। शिवनंदन दुख भंजन गणपति, शिवनंदन दुख भंजन गणपति, विघ्न हरो तुम मेरे। शिवनंदन दुख भंजन गणपति, विघ्न हरो तुम मेरे। सकल कामना पूर्ण करो तुम, सकल कामना पूर्ण करो तुम, शरण पड़ा मैं तेरे। शिवनंदन दुख भंजन गणपति, शिवनंदन दुख भंजन गणपति, बाल रूप में मात पिता संग, बाल रूप में मात पिता संग, उर्मे तुम बच जाओ। बाल रूप में मात पिता संग, उर्मे तुम बस जाओ। यश पताका फैलाने को, यश पताका फैलाने को कविवाणी हो जाओ। शिवानंदन दुख भंजन गणपति, विघ्न हरो तुम मेरे। शिवानंदन दुख भंजन गणपति, विघ्न हरो तुम मेरे। जनमन रंजन काव्य विमोचन, जनमन रंजन काव्य विमोचन, यही विनय है मेरी। अक्षर अक्षर मंत्र बने जब, अक्षर अक्षर मंत्र बने जब, कृपा रहे तब तेरी। अक्षर अक्षर मंत्र बने तब, कृपा रहे जब तेरी। शिवानंदन दुख भंजन गणपति, शिवानंदन दुख भंजन गणपति, कृपा का विघ्न हरो तुम मेरे। सत्यमेव कविवाणी कर दे, सत्यमेव कविवाणी कर दे। जय 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 गणपति जी, सत्यमेव कविवाणी कर दे। जय 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 गणपति है। शिवनंदन दुख भंजन गणपति, विघ्न हरो तुम मेरे। शिवनंदन दुख भंजन गणपति, विघ्न हरो तुम मेरे। सकल कामना पूर्ण करो तुम, शरण
सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर तिलकराज जोशी जी द्वारा। शिव नंदन दुख भंजन गणपति, बाल रूप में माता पिता संग उर में तुम बस जाओ, यश पता का फैलाने को कवि वाणी हो जाओ। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यही क्रम में आगे बढ़ो और हमारे बीच में आदरणीय बलदेव टमटा जी उपस्थित हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय बलदेव जी। पटल पे सभी महान भागों को हमारा कोटि कोटि नमन। आजकल मैं जरा बाहर हूँ, कुछ विशेष तैयारी तो है नहीं, पर एक जिंदगी पे लिखी है कुछ लाइनें, और जिंदगी का मकसद क्या है ये दर्शाने की कोशिश की है। लाइफ ओनली प्याज, एक प्याज की तरह जिंदगी है जिसमें कि छिलके ही छिलके हैं, अंदर बीज है ना गुठली है, कुछ भी नहीं है। तो इसी पे दो लाइनें। वक्त की हुकूमतें तख्त है न ताज सा, वक्त की हुकूमतें, वक्त की हुकूमतें तख्त सा न ताज सा, बीज है न गुठलियां जिंदगी एक प्याज सा, ना कोई सम्मासी है ना कोई परवाना सा, ना कोई अपना सा है ना कोई बेगाना सा, वक्त की हुकूमतें वक्त सा न ताज सा, जिंदगी में न गुठलियां जिंदगी एक प्याज सा, खट्टी मीठी यादें अब सहारा जीवन का, ये अद्भुत अवसर होता है किनारा इस जीवन का, कैसे बीते चंद रोजों में ये सारा जमाना सा, ये सारा जमाना सा, ये फूल है ये फूल ये लम्हा, ये फूल ये लम्हा किस्मत से मिलता है, जब मिलते हैं यहाँ गुलाब सा खिलता है, इस महफिल में लग रहा न कोई दीवाना सा, वक्त की हुकूमतें तख्त सा न प्याज सा, बीज है न गुठलियां जिंदगी एक प्याज सा, सकून की जिंदगी एक कली खिली है, हर रोज की दौड़ से कुछ राहतें मिली है, इस सफर में लग रहा हर लम्हा आगाज सा, वक्त की हुकूमतें तख्त सा न प्याज सा, बीज है न गुठलियां ये जिंदगी एक प्याज सा, ये जिंदगी एक प्याज सा। दो लाइनें ये देश पे लिखी हुई है। पर अभी मिल नहीं रही है, रहने दो फिर बाद में सुना दूंगा, आगे दे दीजिएगा पटल, अभी बाहर हूं मैं जरा कहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। वक्त की हुकूमतें तख्त सा न ताज सा, जिंदगी में न गुठलियां जिंदगी एक प्याज सा। बहुत सुंदर रचना। तो में ये जिंदगी को देखा जाए तो कुछ भी नहीं है और देखा जाए तो बहुत कुछ भी है। हम अपना जीवन जो है प्रतिदिन के अच्छे कार्यों से कुछ अच्छा बना लेते हैं तो यही जीवन है। बाकी जीवन मरण तो दो चीजें वो तय है। तो कर्म ही है मेन, और कर्म की बदौलत ही आदमी पटल पाता है, पटल में सम्मान पाता है। ऐसा सम्मान जो है कोई देने की चीज नहीं है। लाइफ में हम करते चले जाते लास्ट कुछ भी नहीं मिलता है। थैंक यू। जी जी जी, बस यही है जिंदगी का फलसफा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आगे कार्यक्रम का बढ़ो और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ और सयान जो से कवि रचनाकार आदरणीय गोपाल बिष्ट जी देहरादून बटी नियमित रूप से पटल में जोड़नी और उनर जो यह पटल प्रति और हमारे कुमाऊनी भाषा प्रति जो उनर समर्पण था उनके मैं सलाम करूं और उनको सादर आमंत्रित करूं। 7 निबजन और अपू जो से टक टाइम पर बिल्कुल फिक्स टाइम पर उपस्थित है जैसा, और 1 घंटा पूरा अपन समय जैसा बड़े आदर साथ में आमंत्रित करो आदरणीय गोपाल बिष्ट जी। मोहन केटी पटल को प्रणाम छु।
उनके जो छु बहुत आसान बन छु मी सब नियमित तो न्यून कबे अजानो वीर जी माफी मांगनु और आपको संचालन जी बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य लगा जो जुड़े शोभा जी ले देखी नहीं सबको पुनः बलदेव जी को पुनः मेरे को तो यार से कोई विशेष गीत हूँ नैतिक मी तो एक अर्कसा पागल गीत गीत पढ़ू तो एक वैसा द्विव्याचन एक सैनिक द्वित चाल छन एक सैनिक द्वित चली छन तो जैक द्वित चाल छन उनको बहुत नहीं मान नोई उन पुनः आपको बल्ली के दिन काटसा बल्कि काटो द्वित दीदी बनी समझ बड़ी वे नेता वो सैनिक उड़ा चल तो वो मालकों न जा तो या बेटी को जा वो मली न मालकों न जा तो जैक जहाँ पुनः मालकों न जाओ क्यों कुने आपको मी दीदले निगुन मी या कशी दिन काटो क्यों कुने से ताले गो छम्या हिस बना मी माल गो कशी जू ताले गो छम्या हक हकु बामी माल गो कशी जू ये ताले गो छम्या हिस बना मी माल गो कशी जू ये लचिमा छम्या सोता मी ओ दीदी कशी को लक्ष्मी भी चली छन ब्यावी चाल छन पैके को स्वामी को जा लक्ष्मी को बातों में जीवन वो सब खानी दगड़ मी एकल कशी खू ये लक्ष्मी छमे सोता मी ओ दीदी कशी खू आपो चलिया कणी समझियो लक्ष्मी देवी के समाना मैं चला हूँ के कुड़वे के जन्म वंश में कुबाना मैं चला के खेदियो मन कंछा हो विक जो सप काचमु ये लक्ष्मी छमे सोता मी ओ दीदी कशी को बतो धमी ओ दीदी कशी को आपू चला हिस मंगनु जो छुयो संजत आपू चला हिस मंगनु जो छुयो संजत निधि ने जब आज में भूलूनु पंजत नत दो कनो हाय कोटा मी वकील चली छू ये लक्ष्मी छमे सोता मी ओ दीदी कशी को भाग्यवान भेड़ियों की झनोका भसोत भाग्यवान भेड़ियों की झनोका भसोत जैसी कसी सोत है तो भली मौत सच्ची आप दिल की बात मैं सबको बताऊं ये लक्ष्मी छमे सोता मी ओ दीदी कशी को ये तालगो छम्या हिस बना मी मालगो कशी जू ये लक्ष्मी छमे सोता मी ओ दीदी कशी को ये दो तीन पद आई जे सब भूल गो मी अब बहुत भूल जानू गीतों को माफी चाहूं धन्यवाद बहुत सुंदर आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी द्वारा अपन प्रस्तुति धरी और एक सैनिक जो से दी एक सैनिक दी चल से और एक सैनिक चेली से तो कस प्रकार संवाद और बीच में सो और बहुत सुंदर अपन लियो संवाद धरो वो सब खानी दगड़ में एकल कशी खू लक्ष्मी मेरी सोता में दगड़ कश करूं या जस किसी सोत बटी हैच भली मौत बहुत सुंदर अपन बात के हकीकत में देखण में कि सोती मौसी जो राग छो वाइजले बहुत यस देखण में बहुत यस कमानी कि जो दूसरा का ननु कला अपन नंजा समझनी और पूरा भल ढंगल पालन पोषण करनी यस कमी देखण में जो है और यही क्रम का आगे बढ़ानो और हमारे बीच में शोभा पांडे जी देहरादून बटी जुड़ी से वो सादर आमंत्रित करो आपको धन्यवाद कृपाशीला जी और ये मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सभी जनों को बहुत बहुत सादर प्रणाम और मैं आज ही गणपति वंदना सुनाने और
अब मैं शुरू कर। श्री श्री गणेश आओ, श्री गणेश आओ, आओ पधारो। ऐबे अपन भक्त जनों के धन्य करी जाओ, श्री गणेश आओ। बाबू तुमर भोले बाबा, पार्वती जी छे माता। बाबू तुमर भोले बाबा, पार्वती जी छे माता। मुसको वाहन सुंदर लागो, कार्तिकेय छे भ्राता। मुसको वाहन सुंदर लागो, कार्तिकेय छे भ्राता। एक दंत दयावंत लंबोदर, चार हाथ छे तुम्हारा। एक दंत दयावंत लंबोदर, चार हाथ छे तुम्हारा। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के गढ़ में लियाओ, गणपति जी आ जाओ। आओ पधारो, गणपति जी आ जाओ। ज्ञान विवेक बल धैर्य, सब तुमों में पाई जांच। ज्ञान विवेक बल धैर्य, सब तुमों में पाई जांच। शुभ कामों में पहली पूजी, फिर काम सिद्ध है जांच। शुभ कार्यों में पहली पूजी, फिर काम सिद्ध है जांच। चंदन तिलक लगाओ, गणेश के धूप ले चढ़ाओ। चंदन तिलक लगाओ, गणेश के धूप ले चढ़ाओ। लड्डू पेड़ा पान सुपारी को भोग लगाओ। लड्डू पेड़ा पान सुपारी को भोग लगाओ, श्री गणेश आओ। गणेश रिद्धि सिद्धि दीनी, शुभ लाभ करौनी। गणेश रिद्धि सिद्धि दीनी, शुभ लाभ करौनी। दुख हरनी सुख करनी, विघ्नों के भगोनी। दुख हरनी सुख करनी, विघ्नों के भगोनी। सब देवों है वे पहली पूजी जाने, दुर्गुण दूर करोनी। सब देवों है वे पहली पूजी जानी, दुर्गुण दूर करोनी। अपन भक्तों को काम क्रोध मद लोभ के न सोनी। अपन भक्तों को काम क्रोध मद लोभ के न सोनी। श्री गणेश जी आओ, श्री गणेश जी आओ। गणपति के परिवार की शोभा, बहुत मन भावन लागी। गणपति के परिवार की शोभा, बहुत मन भावन लागी। गणेश का दर्शन करिबे, सब भक्तों का भग जागी। गणेश जी का दर्शन करिबे, सब भक्तों का भग जागी। श्री गणेश जी आओ, आओ पधारो। ऐबे अपन भक्त जनों के धन्य करी जाओ, श्री गणेश जी आओ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर गणेश वंदना और बहुत सुमधुर स्वर में, बहुत बढ़िया लागो। श्री गणेश जी आओ, आओ पधारो। ऐबे अपन भक्त जनों के धन्य करी जाओ। ऐबे अपन भक्त जनों के धन्य करी जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरा शोभा बढ़ाने लीजिए। और अब मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी, दिल्ली बटी हमारे दगा जुड़ी से आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी का सादर आमंत्रित करूँ। आदरणीय बिष्ट जी।
आवाज नहीं जा रही शायद। नहीं जाने आवाज होगा ना कट आपको तो नहीं। बिष्ट जी किसको है? धनिका आदेश किसके लिए है? प्रणाम आदरणीय, आपका सानिध्य चाहिए, आपकी शुरुआत कीजिए। स्वागत। अच्छा, मैं ध्यान नहीं दी। नमस्कार सबको, नमस्कार कर रहा हूँ मंच में जो उपस्थित सन यार भाई बहनी सबको नमस्कार। एक छोटी छोटी कविता आज तुम्हारे संगीत वाले दिन से अब गणेश वंदना सरस्वती वर्षा रह गई। हिटवे पहाड़ा जे आली ये कविता मैं अपन पहाड़ एक पीड़ में कौन सा सैनी की बेणी की, सैनी की बेणी की भिंजू की साई हिटवे पहाड़ा जय आली। सैनी की बेणी की भिंजू की साई हिटवे पहाड़ा जय आली। तेरी मेरे पहाड़ा को ठंडो पानी आवले ठंडी ख्याली। सैनी की बेणी की बिंजू की साई हिटवे पहाड़ा जयाली। तेरी दीदी की भैंसी बेरेच हिटवे लवाता ख्याली। तेरी दीदी की भैंसी बेरेच हिटवे लवाता ख्याली। तोरी लगाली भैंसी प्यवाली इनाई मिलाई ले ख्याली। सैनी की बेणी की बिंजू की साई हिटवे पहाड़ा जयाली। किलमड़ी साऊ बेड़ू का बोआ नापिणी तिमिला ख्याली। चालिया को म्योलो पोते रंगीलो छोड़ा धोशाला गयाली। बेणी की बिंजू की साई हिटवे पहाड़ा जयाली। मेरे पहाड़ा सो बाजो को जंगो, मेरे पहाड़ा सो बाजो को जंगवा शोतो को स्वादा चाखियाली। बाजा जड़ों को मिठ ठंड पानी कबुए की वाणी सुनियाली। सैनी की बेणी की बिंजू की साई हिटवे पहाड़ा जयाली। ऊंचा ऊंचा डाना देवतों का थाना, ऊंचा ऊंचा डाना देवतों का थाना सब टोरा मुने टेकियाली। ए जालो मन कगजू को चलो कुने मुने भिड़याली। सैनी की बेणी की बिंजू की साई हिटवे पहाड़ा जयाली। हिटवे पहाड़ा जयाली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय गिरीशचंद्र बिष्ट जी। हिटवे पहाड़ जयाली। सैनी की बेणी की भिंजू की साली, मेर पहाड़ ठंडो पानी ठंडी हव ख्याली। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब टी जुड़ी से मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय ललित तिवारी जी। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को प्रणाम। आज सुखदेव जी जन्मदिन छी ऊपर थोड़ा सा जो उन्होंने 2 लाइन करा छी मुझे तबे फिर अगला कार्यक्रम शुरू करना को तो उनर एक होची दिल एक है, दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं
इसकी शान, जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जो उन्होंने तकिया कलाम सी कवियो या उन्होंने डायलॉग सी अब मैं आप गरुड़ रचना पे जी उन्होंने जो गरुड़ रचना सी वो जी सुनो। गरुड़ का अमृत लेकर लौटना, मार्ग में भगवान विष्णु का वर पाना, उनको वर और वज्र प्रहार, वज्र उन पर वज्र प्रहार होता है। उग्र सर्वा जी ने कहा, सूर्य किरण समान स्वर्णमय रूप धारण कर अमृत स्थान में गए, जल वेग समुद्र प्रवेश करता, उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ घुस गए। अमृत निकट एक लोहे का चक्र घूमता, यह देख रहे चारों ओर से निरंतर चलता, उसकी धार बड़ी तीखी रहे। घोर चक्र अग्नि सूर्य ज्वालमान अमृत चुराने वाले को काट देता। देवताओं के अति भयंकर यंत्र का निर्माण चोरों के लिए किया गया। पक्षी गरुड़ भीतर छिद्र घुसने का मार्ग देख खड़े रहे, एक क्षण संकुचित कर चक्र अरों के भीतर घुस गए। चक्र नीचे कांति प्रज्वलित अग्नि समान जान पड़ती, बिजली समान लपलपाती जीभें दीप्यमान आंखें चमकती, नेत्रों में ही विष भरा, बड़े भयंकर नित्य क्रोधी वेगशाली थे। अमृत रक्षा के लिए श्रेष्ठ सर्प पराक्रमी नियुक्त किए थे। एकटक दृश्य देखा करते, नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता, उनमें से एक बीज से देख ले तत्काल भस्म हो जाता। पंख वाले गरुड़ जी ने फूल झोंक कर आंखों को ढक दिया, अदृश्य रहकर ही सब ओर से उन पर प्रहार किया। अंतरिक्ष में विनता कुमार ने दोनों पर वेगपूर्ण आक्रमण किया, अमृत की ओर झपट कर सर्पों के शरीर को बीच से काट दिया। महापराक्रमी विनीता कुमार ने अमृत के पात्र उठा लिया, चक्र को तोड़ फोड़ कर बड़ी तेजी से वहां से उड़ गया। स्वयं अमृत नहीं पिया, शीघ्रता में वहां से निकल गए। सूर्य की प्रभा का तिरस्कार कर बिना थकावट चले आए। आकाश में विनीतानंदन गरुड़ ने भगवान विष्णु से भेंट किए। भगवान नारायण गरुड़ के लोलोपार रहित कर्म से संतुष्ट हुए। अविनाशी भगवान गरुड़ विष्णु ने गरुड़ से कहा, मैं वरदाता हूँ। अंतरिक्ष गगनचारी ने वर मांगा, प्रभु मैं ध्वज में स्थित हो जाऊं। कहकर भगवान नारायण ने से यूं बोले, भगवान मैं अमृत पीने बिना ही अजर अमर हो जाऊं। एवमस्तु भगवान विष्णु ने विनीतानंदन गरुड़ से कहा। दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, देव मैं आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान भी कोई वर मांगे। श्री हरि ने महाबली गरुड़ से वाहन होने का वर मांगा। भगवान ने गरुड़ को ध्वज दिया और कहा, तुम मेरे ऊपर रहोगे। भगवान से एवमस्तु कहकर पक्षीराज गरुड़ वेग पूर्ण चले गए। महान वेगशाली गरुड़ वायु से होड़ लगाते चले गए। हड श्रेष्ठ जाते देख इंद्र रोष में वज्र से आघात करते। पक्षी सरदार गरुड़ को अमृत का अपहरण करते हुए विहंग पर्वत गरुड़ ने युद्ध में इंद्र से यह कहते हुए मधुर वाणी से हंसते हुए
देवराज ने युद्ध को बर्जाहत किया, महर्षि का सम्मान अवश्य करूंगा, हड्डी से वर्ज बना दिया। सत कर तो ऋषि साथ तुम्हारे, वज्र का भी आदर करूंगा, एक पाक जिसका नहीं अंत होगा, उसे त्याग दूंगा। वज्र प्रहार से मेरे शरीर में कुछ पीड़ा नहीं हुई है, कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिराया है। गिरते हुए पक्षीराज के परम उत्तम पंख को देखकर प्राणियों को हर्ष हुआ, जिससे गरुड़ का नामकरण हुआ। सुंदर पांख देखकर गरुड़ ने कहा, पक्षी स्वर्ण नाम से विख्यात हो, सुपर्ण नाम से विख्यात हो। महान आश्चर्य की बात देखकर शास्त्र नयन वालों से विचार किया। सोचकर इंद्र ने कहा, पक्षीराज में कोई महान प्राणी का जन्म हुआ। इंद्र ने कहा, मैं सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ, विग्रह पर अंत न हो, ऐसी मैत्री करना चाहता हूँ। इस प्रकार से आदि पर्व के अंतर्गत अस्थि पर्व में गरुड़ चरित्र का यह चरित्र था। धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय तिवारी जी। और पक्षीराज गरुड़ का अमृत लेके लौटना, और ये बहुत सुंदर जो सफल एक पूरा संदर्भ धरो, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही क्रम का आगे बढ़ानो एक लता इन आइडियल हमारे जोड़ी और उनको सादर आमंत्रित करो अपन प्रस्तुति लीजिए। लता आइडियल जुड़ी से हमारे और उनको सादर आमंत्रित करो, अपन प्रस्तुति लीजिए। हेलो, शायद उन तक बात नहीं पहुंचा ला रहे ठीक ठाक, तो मैं हमारे पटलक सूत्रधार आदरणीय मोहनचंद जोशी जी को अपन प्रस्तुति लीजिए आमंत्रित करूं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम ला था। तो आदरणीय जोशी जी प्रस्तुति ला जाओ आज। धन्यवाद शीला जी, बहुत सुंदर संचालन करना था। और संगीत कार्यक्रम छी में वाद्य यंत्र हमार आज ये भजन नदन के तो हुड़ुक बजे भी या खाना पूर्ति करनो हमार आदरणीय हजमोजूर सुंदर मेज बजे भी ये कार्यक्रम को सुंदर बढ़े दे। एक क्रम में थोड़ा देर लीजिए, एक जी आकर कर देना। बालड़ी ग्यों की पाकी गे शादी में राणा शादी में, बालड़ी जोगी पाकी गे शादी में राणा शादी में, पिंगावा पिंगावा धनकार हैगी गाड़ा शादी में, पिंगावा पाकी गे शादी में राणा शादी में। तितुरी बासण सुआ तितुरी बासण, बालड़ी पिंगाई है गे आओ सब झण, आओ सब झण करो नाद समेरण, आठ बड़े घर जाओ दे करो आंगन, दे करो आंगन हया न्याड़ी शादी में, पिंगवा पिंगवा धनकार हैगी गाड़ा शादी में, बालड़ी जो की पाकी गे शादी में राणा शादी में।
झूप शारी बीच म्योव झूपतर घिनोड़ी पोथील उड़ो फाक फुर फुर फाक फुर फुर उड़ो बजाणी का धुर भेटिए निहना के मन शुभपुर है कि गाड़ा शारी में पिंगावा दनकार है कि गाड़ा शारी में बिनड़ी चौकी पाकी गे शारी में गाड़ा शारी में घुघुती की घुर घुर बैसाख का घाम किरसाणु का जुजबात खेती पाती काम खेती पाती काम करो पे होलो आराम भगवती देण हो देण है जो राम देण है जो राम हरी हाड़ा शादी में पालड़ी चौकी पाकी के शादी में राड़ा शादी में पिंगावा दनकार है कि गाड़ा शादी में पालड़ी चौकी पाकी के कड़ी में क्या। बहुत धन्यवाद आदरणीय शीला जी, बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक सुंदर गीत आदरणीय मोहनचंद जोशी जी द्वारा पटल पे धरी गो। बालड़ी क्यों की पाकी गे शारी में सारे शारी में बालड़ी क्यों की पाकी गे शारी में सारे शारे में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सरसों जो छू सरसों राड़ बनी हमारे यहाँ, तो जब ये ग्योलो होनी राड़ हजा और वो सब, तो एक संदेश या खेती लीजिए थोड़ा आपको बीच में थोड़ा। धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मेरी सबल कल में लगभग प्रस्तुति ले सबू हैगी और हमने एक लता आइडियल जुड़ी से यदि अपन बात धारण सानी अपन प्रस्तुत धारण सानी तो सादर हम तिथे शायद पंत जी वो पांडे जी से को से लता पंत जी हल्द्वानी पे जुड़ी छे, अगर वो चाहे प्रस्तुत कर सकनी। हाँ, लता पंत जी। हाँ, तो आज ये कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुति है हमारे आदरणीय कीर्ति वल्लभ सकटाल जी। शुरुआत में आज घटोत्कच उन्होंने जो नाटक छू ऊपर एक बहुत सुंदर गीत हरो नहीं देखा पुरुष ऐसा, सुंदर गीत उन्होंने काव्य पटल शुरुआत करी। और एक दगाड़ में हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशी एक स्तुति धरी पूर्णागिरी चालीसावटी गणपति स्तुति, शिवनंदन दुख भंजन गणपति विघ्न हरो तुम मेरे, सुंदर भाव सही देख रचना धरी। और एक बाद आदरणीय बलदेव टमटा जी वक्त की एक जिंदगी है प्याज सा, एक उनने उपमा प्याज के साथ करते हुए जिंदगी के वक्त की हुकूमतें तख्त सा न ताज सा, इस तरह से उन्होंने अपने गीत को रखा और जिंदगी पर केंद्रित। और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी ने बहुत बढ़िया धरी रात गोछु मेरो हिस्बान में एक 100 तक भाव धरी गीत में। और भी शोभा दीदील हमारे गणेश जी वंदना धरी, गणपति वंदना। गणेश जी आओ आओ पधारो, अभी अपन भक्त गणों के
धन्य कर जाओ यस किस्म गुनु गीत धरी और आदरणीय हसमुख जी हिटवे पहाड़ जे आली गीत धरो और ललित तिवारी जी हमार गरुड़क जो गाथा उन लिखण लागरी वी का क्रम में विनीता नंदन गरुड़ जी गाथा उन धरी और उन भगवान गरुड़ को वर प्राप्ति और अमृत लिवे जाना को मैं वर्णन छी आदि पर्व बटी अष्टि पर्व बटी। तो बहुत सुंदर आज कार्यक्रम धरो। तो ये एक सुंदर संचालन लीजिए आदरणीय कृपाल सिंह शिलाजुल कृपा करी आज के कार्यक्रम को भल बढ़ते और मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि वो अपन एक गीत हरदयाल अभी बाद एक समापन और हम लोग जोन और हमारे हसमुख जी ले अपन एक चुटकुला धरा। धन्यवाद आदरणीय कृपाल सिंह शिला जी, बहुत अभिनंदन छो आपको स्वागत छो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक संगीतमय कार्यक्रम छो तो एक भजन छो ब्रह्मानंदी भजन तो मुझे भल लागू यो सुन की लिखनी रख दिल पे। और मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठी तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठी तो रूठन दे, कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लोक लाज लोकन की, कुटुंब परिवार सुत दारा, माल धन लाज लोकन की, हरि के भजन करने से, हरि के भजन करने से, अगर छूटे तो छूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण में अपना, बैठ संतन की संगत में, करूं कल्याण में अपना, लोभ दुनिया के भोगों में, लोभ दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे, प्रीत संसार विषयों से, प्रीत संसार विषयों से, अगर टूटे तो टूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से,
जगत रूठे तो रूठन दे, धरी सिर पाप की मटकी, धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने वो है पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, शानदार, बहुत बढ़िया, सुंदर प्रस्तुति लीजिए। आभार आदरणीय शीला जी। और अब यह एक समापन और हम ले जान चाहनो हमारे हसमुख जी एक चुटकुला दगड़। अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। जय मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपाल जी, बहुत सुंदर, आपका संचालन बड़ा आनंददायक है। स्लो धीरे धीरे बोल करके बहुत आनंद आता है। अब मैं कृपाल जी की कक्षा की बात बता रहा हूँ। शीला जी ने अपने विज्ञान के एक छात्र से पूछा, छात्र ने पूछा कि दही के जो दूध के दही में परिवर्तित करने लिए जो जीवाणु, वो जीवाणु नाम कैसे? तो वो लौटल जवाब दे, मार साहब तो वो गलत फहमी है रे, जीवाणु शिवाणु कह रही हूँ हमारे यहाँ जबूड़ कुनी जबूड़ जीवाणु ने जबूड़ कुनी हुई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और आदरणीय खिलानंद जी हमारे देखो उत्तरकाशी बेटी पटल में आयल जोड़ी से, तो उनको मैं उनला हार्दिक आभार व्यक्त करूं। और पटलक समय लगभग है गो, तो आदरणीय जोशी जी समापन कर देला। नमन है आप लोगों को। आदरणीय खिलानंद जी को प्रणाम है, स्वागत है आपका। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। नतमस्तक हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों की विद्वता के सामने नतमस्तक है। आज पहले सम्मिलित नहीं हो सका, कोई मेहमान थे उधर बैठा हुआ था, अभी मैंने कहा चलो आखिर में आपके दर्शन कर ले। और क्या है, क्या बात है, वाह राजू, खिले देर से खिले हैं, आनंद आ गया। ये है ना, इस मोबाइल में आ रहा था कल एक चुटकुला कि गांव में गए, कोई आया होगा तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी यहाँ लेट्रिन नहीं बनी, लेट्रिन। तो एक महिला जवाब दे रही कि लेट्रिन तो आई पर सरपंच खा गया। यानी लेट्रिन तो आई लेकिन सरपंच खा गया, तो हंस रही थी। चलिए, हमारे खिलानंद जी अपना आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को देते हैं। रंग चढ़ रहा चुटकुला का, सबको पे चढ़ रहा, चुटकुले का रंग चढ़ेगा सब पर। हाँ। चलिए, बहुत आभार सबका, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के पटल पर जुड़े हुए समस्त लोगों का। शोभा दीदी हमारी इस पटल पर जुड़ी हुई हैं, ललित तिवारी जालंधर से, कृपाल चिले जी सुंदर संचालन के लिए भिकियासैंण से इस पटल पर जुड़े हैं, आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय बलदेव टाउटा जी, डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, और हमारे इस पटल पर जुड़े थी श्रीमती चंपा जोशी जी, आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी और लता पंत जी हल्द्वानी से इस पटल पर जुड़ी हैं। समस्त लोगों का मैं बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए आज की संगीतमय कार्यक्रम के 26वें भाग में सबको धन्यवाद देते हुए कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम शिवरात्रि। शिवरात्रि।